हर हर महादेव। जय सिया राम। जय वाल्मीकि। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वाल्मीकि जयंती की वाल्मीकि महाराज की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी से आशा करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक उनकी पूरी की पूरी कथा सुनेंगे। वाल्मीकि जी एक डाकू रत्नाकर से किस प्रकार वाल्मीकि बने, जिन्होंने एक भयानक डाकू से ऋषि बनकर रामायण जैसे दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की। उन्होंने नारद मुनि से प्रेरित होकर अपने पापों से मुक्ति पाई और कठोर तप किया और वाल्मीकि कहलाए, जो महान त्याग और भक्ति के प्रतीक थे। महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि से मिली थी, जिन्होंने वाल्मीकि को श्री राम की कथा लिखने का आदेश दिया और दिव्य प्रेरणा भी दी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को वाल्मीकि के पास भेजा और नारद मुनि ने ही वाल्मीकि के मन में राम कथा के प्रति प्रेरणा जताई, जिसके परिणाम स्वरूप वाल्मीकि जी ने अपना पहला और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के मुताबिक इस साल प्रकट दिवस यानी वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जानकारी जो हम आपको बताएंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने कि किस प्रकार एक महान डाकू से वो एक ऋषि बन गए और जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा महाकाव्य रामायण लिख डाला। वाल्मीकि जी भारत के एक महान ऋषि और पहले कवि थे, जिन्हें पहले आदि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने प्रमुख हिंदू ग्रंथ रामायण की रचना की थी, जो एक प्रसिद्ध महाकाव्य है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। वाल्मीकि जी की जीवन कथा स्वयं को जानने और भगवान को पाने की एक प्रेरणादायक कहानी है। वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर था और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वे लोगों को लूटकर अपना सारा का सारा जीवन यापन किया करते थे। एक दिन 7 ऋषि एक जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें देखा और उन्हें लूटने का निश्चय किया, लेकिन जब वे उनके पास पहुंचे तो ऋषियों ने कहा कि उनके पास कोई धन नहीं है। एक ऋषि ने रत्नाकर से पूछा कि वह लोगों को लूटते क्यों हैं, क्यों वो इतने लूट मचाते हैं। रत्नाकर ने बताया कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये ऐसा कार्य करते हैं। यह सुनकर ऋषि ने उनसे कहा कि वे अपने परिवार से पूछे कि जिस तरह के वे लूट के धन का हिस्सा लेते हैं, क्या उसी तरह उनके पाप के भी भागीदार बनेंगे। रत्नाकर की पत्नी और उसके बच्चों ने उनके पाप का हिस्सा लेने से मना कर दिया जब उन्होंने अपने परिवार से पूछा। इस बात का रत्नाकर पर गहरा असर हुआ। उन्होंने ऋषि से सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। ऋषि ने रत्नाकर से मरा शब्द का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर ने कई सालों तक पूरी श्रद्धा और त्याग के साथ मरा का जाप किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उन्हें इस सत्य का पता चला कि मरा का उल्टा नाम राम है। कई वर्षों बाद जब वही ऋषि फिर से उन्हें उसी जंगल से गुजरे तो उन्होंने राम की ध्वनि सुनी। उन्होंने देखा कि यह ध्वनि एक चींटियों के ढेर से आ रही थी। जब उन्होंने देखा चींटियों का ढेर हटाया तो उन्होंने रत्नाकर को देखा और तभी से उनका नाम वाल्मीकि रख दिया। संस्कृत में वाल्मीकि जो शब्द है उसका अर्थ होता है चींटियों का ढेर। ऋषि ने उन्हें महान कवियों में से एक बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वाल्मीकि जी को अपने ज्ञान और भक्ति के कारण सबका सम्मान मिला और वह एक महान ऋषि के रूप में पूजे जाने लगे। एक दिन नारद मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। उन्होंने प्रभु श्री राम की कथा वाल्मीकि जी को सुनाई और उन्हें इस पर एक कविता के रूप में लिखने के लिए कहा। फिर एक दिन स्वयं भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। उन्होंने भी वाल्मीकि जी से कहा कि वे प्रभु श्री राम की कथा लिखें और उन घटनाओं को भी लिखें जिनके बारे में वे नहीं जानते। वाल्मीकि जी ने अपनी ध्यान की शक्ति से भगवान राम की जीवन की हर घटना को ऐसे देखा जैसे वो उनके सामने हो रही हैं। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना कर डाली। रामायण अयोध्या के राजकुमार श्री राम के जीवन की कथा है, जो सभी को उनकी तरह सत्य एवं धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है और 7 कांडों में विभाजित है। रामायण केवल भगवान राम की कथा नहीं बल्कि एक धर्म, भक्ति, प्रेम और अच्छाई की
बुराई पर जीत के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने अपने रामायण में श्री राम जी के जन्म से लेके मरण तक की सारी कथा लिखी कि किस प्रकार माँ सीता और राम जी का विवाह हुआ और उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, किस प्रकार सीता का हरण हुआ और हनुमान जी ने लंका जलाई। उसके बाद श्री राम जी ने लंका का में जाकर सीता जी को छुड़वाया और रावण का वध किया, किस प्रकार दिवाली के दिन वो वापिस लौटे। ये सारा का सारा उन्होंने पूरा का पूरा इसमें लिखा है। रामायण लोगों को भगवान राम के मूल्यों पर चलने और एक सच्चाई भरा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। इनकी इनका कई भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है और उसमें कई नाटक और टेलीविजन कार्यक्रम भी बन चुके हैं। यह भगवान राम की कहानी है जिसमें उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और एक आज्ञाकारी पुत्र होने का धर्म निभाया। उनके धर्म में कहा गया है, रघुपत रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अर्थात रघुपत में ऐसी रीत है कि हमने अगर किसी को वचन दे दिया तो हमने वो वचन अवश्य ही निभाना है, हमारे चाहे प्राण भी चले जाए। अपनी पत्नी देवी सीता को लंका से मुक्त कर उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाया और सुग्रीव की मदद कर एक सच्चे मित्र का भी कर्तव्य निभाया। हमें भी सभी अपने कर्तव्य पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पूरे करने चाहिए। वाल्मीकि जी ने भी रामायण की घटनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब देवी सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी तब उन्होंने भगवान राम से जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने लव और कुश का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दी। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लव और कुश ने रामायण सीखी और बाद में भगवान राम के सामने उसका गान भी किया था। दोस्तों, ये रही वाल्मीकि जी की जीवन की संपूर्ण कथा।